राम के दरबार में पहुंचे। भगवान राम शांत मुद्रा में बैठे थे, पर उनकी छाती पर एक पुराना सड़ा गला घाव दिखाई दे रहा था। नारद जी ने चिंता से पूछा, प्रभु, यह आपकी छाती पर कैसा घाव है? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, नारद, ये पुराना घाव अब नष्ट हो चुका है। इसे ठीक करने के लिए एक शुद्ध और पवित्र गुर्दा अंग चाहिए। नारद जी तुरंत बोले, प्रभु, मैं अभी खोज कर लाता हूँ। नारद जी की चारों दिशाओं में यात्रा। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। चारों दिशाओं में घूमे, पहाड़ों, नदियों, आश्रमों और तपोवनों में गए, पर कहीं भी ऐसा शुद्ध और सात्विक गुर्दा नहीं मिला जो भगवान श्री राम के शरीर के योग्य हो। अंत में नारद जी स्वयं को थका हुआ महसूस करने लगे और मन में बोले, अब कहाँ जाऊं, किससे मांगूं? एक ब्राह्मण संत की सलाह। थके हारे नारद जी एक ब्राह्मण संत के पास पहुँचे। ब्राह्मण ने कहा, नारद जी, यदि संसार में किसी का हृदय और शरीर सबसे पवित्र है, तो वह है संत रविदास जी। आप उन्हीं के पास जाइए। नारद जी का रविदास जी के पास पहुंचना। नारद जी तुरंत संत रविदास जी के गांव पहुंचे। रविदास जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे जूते बना रहे थे और ईश्वर का भजन कर रहे थे। नारद जी ने विनम्रता से कहा, गुरु रविदास, भगवान श्री राम के लिए एक शुद्ध गुर्दे की आवश्यकता है। पूरे संसार में मुझे ऐसा अंग कहीं नहीं मिला। अब केवल आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, यदि भगवान को मेरा अंग चाहिए, तो यह मेरा सौभाग्य है। फिर उन्होंने स्वयं अपना अंग गुर्दा काटकर नारद जी को दे दिया। उनके चेहरे पर न दर्द था, न कोई भय, केवल भक्ति। नारद जी चकित रह गए। भगवान का उत्तर, हमें हमारे पुराने हृदय का ही भाग चाहिए। नारद जी उस गुर्दे को लेकर श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, संत रविदास जी ने अपना अंग दे दिया है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान राम ने धीमे स्वर में कहा, नारद, भक्त का प्रेम मैं कभी अस्वीकार नहीं करता, परंतु मुझे किसी का भी अंग नहीं चाहिए। मेरी छाती का जो पुराना भाग नष्ट हो चुका है, उसी को वापस लाकर जोड़ दो, वही पर्याप्त है। भगवान राम ने कहा, जाओ, रविदास जी का दिया हुआ पवित्र अंग उन्हें लौटा दो। नारद जी का रविदास जी के पास लौटकर पहुंचना। नारद जी पुनः रविदास जी के पास पहुंचे और बोले, गुरुजी, भगवान राम ने आपका दिया हुआ अंग वापस करने को कहा है। रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी, ये सब भगवान की इच्छा है, वे जो करें वही सत्य है। उन्होंने बिना कोई शिकायत किए अंग वापस ले लिया। भगवान राम का दिव्य वरदान, केवड़ा वृक्ष का चमत्कार। भगवान श्री राम ने रविदास जी के त्याग, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, रविदास, तुम्हारे त्याग की महिमा अमर रहेगी, अतः हम तुम्हारे नाम पर ये दिव्य केवड़ा का वृक्ष प्रकट करते हैं। जहाँ जहाँ भक्ति, पाठ, भागवत कथा या पूजा होगी, उस स्थान पर केवड़ा की सुगंध उपस्थित रहेगी और तुम्हारी पूजा भी साथ साथ होगी। और इस प्रकार रविदास जी का त्याग, केवड़ा वृक्ष की पूजा और भगवान राम का आशीर्वाद सदियों तक अमर हो गया। इस कथा का अर्थ, सच्ची भक्ति शरीर से नहीं, हृदय के प्रेम से होती है। भगवान त्याग को स्वीकार करते हैं, पर मनुष्यों को कष्ट नहीं देना चाहते। रविदास जी का प्रेम और विनम्रता सदा सदा के लिए पूजनीय है।